हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आपका भी हाइब्रिड गुड़हल एक दो बार फूल देके अब फूल देना उसने बंद कर दिया है, या केवल वो सर्दियों में ही फ्लावरिंग करता है और उसके बाद वो फ्लावरिंग नहीं करता है, या कभी कभार एक दो ही फ्लावर निकालता है? तो दोस्तों, ये देखिए मेरा हाइब्रिड गुड़हल का प्लांट है और ये कितनी अच्छी से फ्लावरिंग कर रहा है और इसमें कितनी सारी कलियां बनी हैं, ये देख सकते हैं आप। और मेरे हाथ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी, मतलब इसकी कली कितनी बड़ी है और इसका जो फ्लावर खिल रहा है ये कितना बड़ा है। दोस्तों ये कोई तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि मैं अपने गुड़हल प्लांट की केयर कैसे करती हूँ कि इसमें इतनी सारी कलियां निकली हैं, गर्मियों में भी हम ऐसे ही सुंदर सुंदर बड़े बड़े फ्लावर अपने गुड़हल प्लांट से ले सके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि मैं ऐसा क्या करती हूँ। दोस्तों, हिबिस्कस एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है जो हर किसी को पसंद होता है, चाहे वो देसी वैरायटी हो चाहे वो हाइब्रिड वैरायटी हो। देसी वैरायटी तो कॉमन दिखती है, लेकिन हाइब्रिड वैरायटी के फूलों की बात ही कुछ और होती है। लेकिन दोस्तों अक्सर ऐसा शिकायत मिलती है, मेरे दोस्त बताते हैं कि वो नर्सरी से तो प्लांट खूब अच्छे फूलों वाला लेकर आते हैं, लेकिन घर आने के बाद एक दो फूल खुलने के बाद इनका जो ये मतलब हाइब्रिड गुड़हल का पौधा है वो सूख जाता है। और दोस्तों इसमें कलियां भी नहीं खिलती हैं, और कलियां खिलती हैं तो वो अच्छे से मतलब बर्ड फॉर्मेशन तो होती है लेकिन अच्छे से फूल नहीं खिल पाता है। तो दोस्तों इसके लिए हमें सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने अपने हाइब्रिड गुड़हल को हमेशा फुल धूप में रखना चाहिए। फुल धूप में ही इसमें अच्छे से फूल खिलते हैं। दोस्तों जब ज्यादा मई जून की जो तेज गर्मी होती है, अगर उस तरह का मतलब गर्मी पड़ रही है, तभी हमें इसको थोड़े से शेड में रख देना चाहिए, नहीं तो हमारे इस हिबिस्कस प्लांट को फुल धूप की बहुत जरूरत होती है। जितना इसको धूप मिलेगा दोस्तों ये उतने ही ज्यादा फ्लावरिंग अच्छे से करेगा। और अपने इस गुड़हल प्लांट की मिट्टी बनाए तो दोस्तों एक हिस्सा सैंड ले सकते हैं, एक हिस्सा अपने गार्डन की सॉइल ले सकते हैं, और एक हिस्सा ही हम कंपोस्ट लेंगे। कंपोस्ट की मात्रा थोड़ी दोस्तों ज्यादा रखें। कंपोस्ट वो चाहे गोबर की खाद भी हो सकती है, अपने किचन वेस्ट कंपोस्ट भी हो सकता है, वर्मी कंपोस्ट भी हो सकता है दोस्तों, और हमारे जो सूखे पत्तों की खाद होती है वो भी हो सकती है दोस्तों। और उसमें एक मुट्ठी हम नीम खली जरूर मिलाएं दोस्तों, क्योंकि ये हमारा पौधा बहुत जल्दी मतलब निमिटोड या और भी कोई किसी तरह का जो जमीन के अंदर मतलब इन्फेक्शन होता है उससे बचाता है दोस्तों। उसमें एक चम्मच फंगीसाइड भी जरूर डालें। और सबसे इम्पोर्टेंट और मेन चीज होती है इसमें बोन मील दोस्तों। बोन मील में फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, जो हमारे हिबिस्कस प्लांट को बहुत ज्यादा जरूरी होती है दोस्तों। फास्फोरस अधिक होने से हमारी हिबिस्कस प्लांट की जड़ों का विकास बहुत अच्छे से होता है दोस्तों। जब विकास बहुत अच्छे से होगा तो हमारे जो हिबिस्कस प्लांट है वो अच्छे से खाना अब्जॉर्ब कर पाएगा और खाना अच्छे से मतलब बना पाएगा। उससे इसकी पत्तियां लश ग्रीन होती हैं और फूल पौधों में अच्छे से कलर आता है दोस्तों। फास्फोरस के लिए हम बोन मील डाल सकते हैं। अगर जो मेरे दोस्त वेजिटेरियन है वो बोन मील नहीं यूज करना चाहते हैं तो दोस्तों फास्फोरस के लिए रॉक फॉस्फेट भी आता है मार्केट में। अब पाउडर फॉर्म में भी आता है और ग्रैनुअल फॉर्म में भी आता है दोस्तों। आप कुछ मतलब एक चम्मच आप उसमें रॉक फॉस्फेट भी डाल सकते हैं दोस्तों। समय समय पे इसमें बनाना पील का फर्टिलाइजर डालते रहे, क्योंकि इसको रिच सॉइल पसंद है। महीने में एक बार हमें इसमें बनाना पील का फर्टिलाइजर हुआ या सूखे बनाना हुए या किसी भी तरह का जो लिक्विड फर्टिलाइजर है दोस्तों वो डालते रहना चाहिए। उससे ये हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है और कलियां निकालते रहता है दोस्तों। अगर आपका प्लांट की जो पत्तियां हैं ऐसे लश ग्रीन नहीं है, वो थोड़ी सी मतलब हल्के फेड होती जा रही है कलर, तो इसका मतलब यही है कि इसमें आपकी जो मिट्टी है वो मतलब एसिडिक नहीं है। तो उसके लिए दोस्तों हमें इसमें थोड़ा सा एक चम्मच चाय पत्ती या थोड़ा सा एक टुकड़ा हमें इसमें फिटकरी की डाल देनी चाहिए, दबा देना चाहिए। उससे भी हमारा जो मिट्टी है वो एसिडिक हो जाती है, जिससे हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है दोस्तों। ये तो रही इसके खाद की बात और सनलाइट के बारे में बात। दोस्तों सबसे जरूरी हमारे हिबिस्कस प्लांट में जरूरी बात होती है इंसेक्ट का अटैक दोस्तों। ये जितना ही खूबसूरत है उतना ही ज्यादा इंसेक्ट को अटैक करता है। आप ये देखिए, ये मेरा इतना सुंदर कली है, लेकिन इसकी जो कली की ये जो बीच में पंखुड़ियां हैं देखिए, इसमें एफिड जो है वो छुप के बैठे हुए हैं। तो आपको दोस्तों बिल्कुल ये देखिए मिली बग एफिड जो है ना, ये इनका इनका ये हिबिस्कस पौधा बहुत ही पसंदीदा प्लांट होता है। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से हमें अपने पौधों का निरीक्षण टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। और दोस्तों इसमें हमें नीम ऑयल का स्प्रे हर 10 दिन पे जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग का जरा सा भी ध्यान हटा अपने इस खूबसूरत से प्लांट पर से, तो जो कीड़े होते हैं ना वो अटैक से हमारा
मतलब इस पौधे को कब खत्म कर देंगे हमें पता नहीं चलेगा। इसीलिए दोस्तों बहुत ही सावधानी से, बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हुए हमको इसका ध्यान रखना चाहिए। एक बॉटल में शैम्पू और नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करते रहना चाहिए इसका बहुत ध्यान से, ताकि ये जो हैं इसके जो ये कीड़े और ये जो एफिड मिलीबग है ना दोस्तों, ये आसानी से निकल जाए। और हमको पत्तों के पीछे पीछे हमको बड़ा सावधानी से देखते हुए ये स्प्रे करते रहना चाहिए दोस्तों। ये महीने में 15 दिन में अगर हम एक बार करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा हमारे पौधे को इसी से नुकसान होता है। अगर आपके पौधों में अच्छे से विकास नहीं हो रहा है और वो पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं दिखा रहा है तो एक कारण ये कीड़ों का अटैक भी हो सकता है। तो दोस्तों हमें बहुत ही ज़्यादा इसका ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों जब भी आप नीम ऑयल या किसी भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें तो कोशिश करें शाम को करने के लिए। अगर आप दिन में करेंगे तो इसके पत्ते थोड़े मुरझाने का डर रहता है। आप शाम को करिए, आसानी से रात भर में ये मतलब इंसेक्टिसाइड और ये जो कीड़ों का अटैक है वो आसानी से अपना काम कर लेगा और फिर इसको अगले दिन आप इसको अच्छे से धूप में निकाल सकते हैं। दोस्तों अब हम इस प्लांट की वाटरिंग के बारे में बात कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको गर्मी में तो बहुत पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसका पानी अगर सुबह हम डालते हैं तो शाम तक वो सूख जाता है। तो बस दोस्तों एक ही रूल ध्यान रखना है कि अगर हमें ऊपर की अगर सॉइल सूखी नज़र आ रही है तो हम इसमें अच्छे से पानी दे सकते हैं। दोस्तों आई होप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, आप भी अपने गुड़हल में इसी तरह से सुंदर फूल पा सकते हैं। और अगली बार जब भी आप गुड़हल का फूल लाएं तो मेरे द्वारा बताए गए हुए कुछ बातों का ध्यान रखें। तो दोस्तों आई होप आपके यहाँ भी इसी तरीके से अच्छे अच्छे फूल खिलेंगे। तो दोस्तों मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।